निधाणम रमो आईरियाणम रमो उवझायाणम रमो लोए सब साहुणम। जय बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री मंतुंग स्वामी जी महाराज की जय। मुनिकुंजर आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। समाधि सम्राट आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड केसरी आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जो हमारे जैन धर्म के एक दैदीप्यमान सूर्य थे, और सूर्य हमेशा चहुं ओर प्रकाश फैलाता है, उसी तरह आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने पूरे भारत देश में पद विहार करके जन जन मानस तक जैन धर्म को फैलाया, जैन धर्म की पताका को फैलाया। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज प्रत्येक जनमानस को, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति कैसी अवस्था में आए, प्रत्येक व्यक्ति को वात्सल्य से पीछे लगाकर आशीर्वाद दिया करते थे। और इस 20वीं सदी में, इस पंचम काल में यदि सबसे प्रसिद्ध कोई वात्सल्य में हुआ है तो आचार्य विमल सागर जी महाराज थे। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, और आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज अंकलीकर के पट्टासीस आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज से मुनि दीक्षा को ग्रहण किया। और मुनि दीक्षा को ग्रहण करने के बाद उन्होंने अनेकों अनेक भव्य जीवों का उपकार किया, अनेकों अनेक लोगों को त्यागी वृत्ति बनाया, अनेकों अनेक लोगों को धर्म की राह पर चलाया। और आज इस वर्तमान में यदि ये बात कही जाए कि जितने साधु संत विचरण कर रहे हैं उसमें 50 से 60% साधु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के शिष्य प्रशिष्य हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति और आश्चर्य की बात नहीं है। जिन जिन लोगों ने आचार्य विमल सागर जी महाराज साहब को देखा है, आचार्य विमल सागर जी महाराज की क्रिया को देखा है, जिनकी चर्या को देखा है, उन्होंने देखा कि आचार्य विमल सागर जी महाराज स्वाध्याय में रहते थे, ध्यान में रहते थे, तप में लीन रहते, व्रत में लीन रहते थे, और उसके बावजूद भी वो अपने व्रत उपवास के बाद भी वात्सल्य का उनका भंडार था। उनके जीवन में वात्सल्य कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, अनेकों अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर चतुर्मास किए। चतुर्मास करने के बाद वहाँ पर तीर्थ क्षेत्रों पर लोगों का आवागमन बढ़ा। सम्मित शिखर जी, जहाँ पर पहले लोग जाने में डरते थे, आतंक का खतरा था, वहाँ पर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के रहने से आज यदि ये कहा जाए कि सम्मित शिखर जी सुरक्षित रहा और है और रहेगा, तो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की देन है कि जो आज हमारा सम्मित शिखर जी पर्वत पूर्ण रूप से हमारे दिगंबर आमना के लोग दर्शन पूजन कर रहे, कोई रोक टोक नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने वहाँ पर दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तानक वाला हो, मंदिर वाला हो, लेकिन वहाँ पर सारा हमारा सुरक्षित तीर्थ को रखा और सबके बीच में हमारा जो जैन धर्म है उसको पहुँचाया। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के बारे में कहने को कहा जाए तो यही बात है कि सूरज चमक रहा है, उसके सामने दीपक जलाओ तो उसको क्या कहें, उसका उपहास का ही पात्र होगा। लेकिन जब बोलने का अवसर आया है, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जिनका 25वां समाधि दिवस महोत्सव बड़े विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज 29 दिसंबर को लगभग दोपहर में 4 बजे के आसपास समाधि मरण करके उत्तम गति को प्राप्त हुए। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि आचार्य विमल सागर जी महाराज के दर्शन बहुत सारे लोगों ने नहीं किए। 25 साल का तो आदमी जन्म लेकर भी नहीं हो पाता है, किसी की उम्र 20 साल की होगी, किसी 15 साल की होगी, किसी 20 साल की, किसी 25 साल की। मेरे जीवन में मैंने खुद आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के दर्शन नहीं किए, मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। लेकिन मेरे जीवन का यह भी सौभाग्य है कि मैंने उनके ही शिष्य आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज से दीक्षा धारण करी, तो कहीं ना कहीं उनकी परंपरा में दीक्षित तो हुआ, ये मेरे जीवन का सौभाग्य भी है। तो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का समाधि मरण 29 दिसंबर 4:27 के आसपास हुआ था। तो मैं आप सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप कुछ करें ना करें, लेकिन 4:27 पर जब आप समय आए तो उस समय आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का गुणगान करें, उनका गुणानुवाद करें, और कुछ ना करें तो ओम ह्रीम आचार्य श्री विमल सागराय नमः
ये जाप या माला तो आप लोग प्रत्येक व्यक्ति एक एक माला करने का प्रयास करें, जहाँ हो, ऑफिस में हो, ट्रेन में हो, घर में हो, दुकान में, कुछ भी करते रहो, लेकिन आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को अपने मनमस्तक में बैठाकर उनकी तस्वीर को देखकर याद करें। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिनके दीक्षित वर्तमान में भी आज बड़े बड़े आचार्य हैं और उनके शिष्य और परिशिष्य भी धर्म प्रवहना में अग्रसर हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने संबित शिखर जी ही नहीं, बाहुबली ही नहीं, मांगी तुंगी गजपंता ही नहीं, पूरे भारत देश में विचरण किया। हम महाराष्ट्र में कई जगह गए, हम संबित शिखर जी गए, हम बाहुबली गए, तो जहाँ जहाँ पर आचार्य श्री विमल सागर महाराज का जिक्र किया तो सब लोग अपनी यादें बताते हैं। हमारा 64 टिकट नगर हुआ था यूपी में सबसे पहला दीक्षा के बाद 2000 में, तो वहाँ पर लोग बताते थे कि आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का संग आया था और महाराज जी इतने वात्सल्य भाव से, इतने प्रेम से लोगों से बात करके उनको आशीर्वाद दिया करते थे, जो हमारे लिए आज भी स्मरणीय होता है कि आचार्य विमल सागर जी महाराज। देखिए, और एक बात और मैं बताऊँ आपको, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जैसे जो 24वीं वर्तमान की है उसमें ऋषभ से लेकर महावीर भगवान तक 24 नाम आते हैं, उसी में 13वें नंबर पर विमलनाथ भगवान आया करते हैं और उसी में 24वें नंबर पर महावीर नाम आया करते हैं। और आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के शिष्य बनने का गौरव विमल सागर जी महाराज को हुआ और उन्हें विमल सागर नाम दिया, अर्थात 24वीं के आचार्य महावीर कीर्ति महाराज महावीर भगवान और विमलनाथ भगवान अर्थात विमल सागर जी महाराज दोनों का संगम हो गया। इनके पहले ऐसी कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई, आदि सागर जी महाराज और महावीर कीर्ति महाराज में हुई, लेकिन उसके बाद जो परंपरा से चल रही है, विमल सागर महाराज ने भी आचार्य सन्मति सागर जी महाराज को सन्मति सागर नाम रखा, तो कहना चाहिए परंपरा ही ऐसी रही कि आचार्य आदि सागर जी का आचार्य महावीर कीर्ति महाराज हुए, आचार्य विमल सागर जी हुए, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, परंपरा चल रही है, अक्षुण परंपरा। जैनागम में अनेकों साधु विचरण करते हैं और साधुओं के दर्शन करके आज मैं देखता हूँ कि आए दिन कोई मनीराज का, कोई एमपी जा रहा है, कोई मिनिस्टर जा रहा है, कोई नेता जा रहा है, कोई राजनीति जा रहा है, कोई पीएम जा रहा है, राष्ट्रपति सब जा रहे हैं आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के दर्शन करने। 22पंथी कोटि शिखर जी आप जब भी जाएं, मैं जब पहले गया था तो मैंने देखा था कि वहाँ पर उस समय के जो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने जाकर महाराज जी से आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिद्धि सिद्धि तो उनके पास में वास करती थी, अनेकों अनेक रिद्धि सिद्धू का समूह हुआ करता था। जिस प्रकार से कहते हैं कि मोती, हर मोती गजमोती नहीं होता, हर हीरा कोहिनूर नहीं होता, हर पक्षी मयूर नहीं होता, उसी प्रकार से हर वात्सल्य देने वाला आचार्य विमल सागर जैसा संत नहीं होता। मोती हजारों में एक, कोहिनूर जो हीरा होता है वो लाखों करोड़ों में एक होता है। गजमोती, अच्छा मोती भी बहुत करोड़ों हजारों में मिलते हैं, ये तो मिलना आसान है, लेकिन आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जैसा प्रतिभावान, वात्सल्यमयी, ज्ञानी, ध्यानी संत मिलना इस पंचम काल में तो दुर्लभ है। तो हम सब कुछ नहीं कर सकते, प्रयास करें, संबित शिखर जी महोत्सव में जाएं। 2009 में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का जब समाधि दिवस हुआ, उनकी प्रतिमा जी का पंचामृत अभिषेक हुआ, तो उस समय मैं खुद वहाँ संघ के साथ था और मैंने वहाँ पर उस कार्यक्रम को देखकर अपने नयनों को धन्य किया, अपने जीवन को उस कार्यक्रम में सम्मिलित करके अपने आप को अहोभाग्य माना। आप लोग प्रयास करें, इस बार महोत्सव में, हर बार आप शिखर जी जाते हैं, इस बार जो महोत्सव चल रहा है उस महोत्सव में आप सभी अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, नातेदारों के साथ पहुँचें और वहाँ पर पहुँचने के बाद आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को श्रद्धांजलि दें, विनयांजलि दें। और श्रद्धांजलि विनयांजलि देने से मात्र काम नहीं चलेगा, उनके जो बताए गए आदर्श हैं, उनके बताए गए जो क्रियाएं हैं, उसको जरूर से करने का प्रयास करें। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज कहते हैं कि वह इतने ज्ञानी पुरुष थे, यदि कोई व्यक्ति कोई मन में शंका लेकर जाता था और वहाँ मात्र बैठता था, तो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज बताते थे कि बेटे तुम यह सोच कर आए हो, ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। यह बात आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज स्वतः ही कह देते थे और आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ये बात स्वतः किया करते थे और उसके फलश्रुति सब काम अपने आप हो जाते थे। कईयों बार ऐसा सुनने में आता है, घटनाएं सुनने में आती है कि उन्होंने कहा कि तुम इस समय मत जाओ, मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी वगैरह और कुछ घटना घट गई। और कई बार विमल सागर जी महाराज ने कह दिया कि ऐसा काम करना और व्यक्ति जाने में सक्षम नहीं था, उनके कहने मात्र से चल पड़ा और सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो चुकी। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक परिवार है, उन्होंने मुझे बताया
कि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के हम दर्शन करने गए। उन्होंने कहा कि श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पाठ करो। तो वो बता रहे थे कि बोले महाराज जी उन्होंने कहा और उस समय हमारी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन महाराज जी ने आशीर्वाद स्वरूप एक श्रीफल उठाकर दिया, एक फल उठाकर दिया, कहा ये ले जाओ सब काम हो जाएंगे। और घर आकर ऐसा काम हुआ जैसे कागज पर, कोरे कागज पर किसी ने अपने आप हस्ताक्षर कर दिए हों, अपने आप पूरा कागज भर दिया हो, हमें हाथ भी ना चलाना पड़ा, पेन भी ना चलाना पड़ा हो। तो ऐसा आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का एक नहीं अनेक आशीर्वाद है, अनेक चमत्कार हैं। मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहोगे, लेकिन चमत्कार खत्म नहीं हो। पंचम काल में लोग कहते हैं चमत्कार में नमस्कार है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नमस्कार सच्चे मन से करो, चमत्कार अपने आप आ जाएगा। ऐसे कई लोगों ने उनके सामने जाकर मस्तक रखा, कई त्यागी वृत्ति, कई साधु संत, कई मुरुष महापुरुष बन गए, कई त्यागी वृत्ति मुनि से महामुनि बन गए। तो जो वात्सल्य के सागर, जो वात्सल्य की गागर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने जनमानस तक पहुंचाई। हम लोग धर्म प्रभावना में 8 अंग में एक वात्सल्य अंग रखते हैं। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए। रक्षाबंधन की कथा सबको पता है, लेकिन उस समय वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि हुए। और इस समय पंचम काल में यदि वात्सल्य में कोई प्रसिद्ध हुआ है तो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ज्ञान उनको बहुत था, ध्यान वे बहुत करते थे, व्रत उपास वे बहुत करते थे, लेकिन सबसे बड़ा जो मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव, माध्यस्थ भाव और वात्सल्य भाव रखना, ये सब चीज़ें आज के समय बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की बातों को ध्यान रखें। उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उनको आप अच्छी शिक्षाएं दो, अच्छी तालीम दो, अच्छी बातें बताओ, अच्छी चीज़ें बताओ। यही नहीं कहा कि जैन धर्म के लोग तालीम लें, जैन धर्म के लोग से उन्होंने बताया कि जो भी कहीं जाए शिक्षा ग्रहण करे, उनके पास नाना अनेकोनेक जैन क्या, अजैन क्या, हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, सब के सब लोग पहुंचा करते थे और सबके सब लोग पहुंचकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो सरल स्वभावी होते हैं, हर मुनि सरल स्वभावी होता है, लेकिन कुछ विशेषण युक्त होते हैं। वह उनमें था आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने सम्मित शिखर सिद्ध क्षेत्र, जहाँ पर अनंतानंत सिद्ध मुनि मोक्ष गए, जहाँ से वर्तमान में 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे, जहाँ का कणकण पवित्र है, वहाँ पर उन्होंने सम्मित शिखर जी सिद्ध क्षेत्र पर पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करते हुए 29 दिसंबर को लगभग 25 वर्ष पूर्व समाधि मरण को प्राप्त किया 4:27 पर। तो पुनश्च मैं आप सभी से कहूँगा कि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को हम क्या दे सकते हैं? आप भगवान को, साधुओं को कुछ नहीं दे सकते। अरे आप किसी को क्या दे सकते हो? मेरे मन में तो कई बार बात आती है, मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है? 2 शब्द प्रेम के बोलो, तुम्हारे मुंह से क्या जाता है, तुम्हारी जेब से क्या जाता है? कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है? 2 शब्द प्रेम के बोलो, तुम्हारी जेब से क्या जाता है? तो उसी प्रकार से मैं आपको बताऊँ कि हम लोग क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, लेकिन कुछ कर तो सकते हैं। किसी को आप कुछ नहीं दे सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कर तो सकते हो। वही करने का प्रयास करें। प्रयास करें कि शिखर जी जाएं, और शिखर जी में जिस दिन जो मेरी बात सुन रहे हों, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हों, वह कुछ ना करें, शिखर जी जाएं तो सभी के मस्तक पर एक आचार्य श्री विमल सागराय नमः एक कैप होना चाहिए, एक गले में पट्टी होना चाहिए, आचार्य श्री विमल सागराय नमः। और जो आयोजक हैं, ये बात मेरी ध्यान रखें कि शिखर जी में जो भी व्यक्ति ट्रेन से उतरे, पारसनाथ भगवान की ट्रेन पर उतरे, हर गाड़ी पे, हर उस पर लिख दीजिए आचार्य श्री विमल सागराय नमः, आचार्य श्री विमल सागराय नमः, आचार्य श्री विमल सागराय नमः। हर व्यक्ति के मस्तक पर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का नाम, हर व्यक्ति गले पर आचार्य श्री विमल सागर महाराज का नाम हो। आप लोग ये प्रयास करें। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कई बार बताते थे, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में देखा होगा, उनके संस्मरण सुनाया करते थे कि आचार्य श्री विमल सागर, क्योंकि जब मैं 13 साल का था, जब आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की समाधि हो गई, तो मुझे तो देखने का अवसर मिल ही नहीं पाया, लेकिन क्योंकि उनके शिष्य समुदाय बनने का अवसर मिला, यह मेरे जीवन का भाग्य है, अहोभाग्य, सौभाग्य। तो अक्सर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जो मेरे गुरुदेव हैं, वो स्मरण सुनाया करते थे। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, जिनके सानिध्य में कई बार रहा, और मुझे बताते थे, संग में बताते थे, साधुओं को बताते थे कि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ऐसी क्रिया करते थे कि पूरा उनका काम, पूरी भक्ति, पाठ, संग्रह, पूरा कंठस्थ, और बड़े बड़े संघ को लेकर विहार करना, प्रत्येक छोटे साधु का ध्यान रखना, बड़े साधु का ध्यान रखना, संघ के लोगों का ध्यान रखना, श्रावकों का ध्यान रखना, सबको, किसी की व्यवस्था ना हो। कई बार तो ऐसा होता था, ठंडी आदि का समय होता था,
पहले के ज़माने में व्यवस्था नहीं होती थी, जो घास के प्याल होते थे, कई बार तो अपने प्याल पे जो अपनी घास होती थी उस पर साधु को उड़ा देते थे। रात को ठंड होती थी, छिड़ोते थे, तो जो उनके पास आसपास सामग्री होती थी खुद अपने हाथ से, ये नहीं कि मेरा शिष्य है। ऐसे वर्तमान में वात्सल्य के धनी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दें कि उनका और तो निश्चित रूप से उच्च गति में पहुँचे ही हैं। हम लोग भी कम से कम उनकी सेवा करें, उनके बताए मार्ग पर चलें और हम लोग भी अपने जीवन को भाग्यमय, सौभाग्यमय, अहोभाग्यमय बनाएं। यही मेरा आप सभी को मंगल आशीर्वाद, सभी के लिए मेरी मंगल भावना, सभी के लिए मेरा प्रेम, सभी के लिए मेरी सद्भावना कि आप सभी लोग आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के बताए गए मार्ग पर चलें, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की बताए हुए राय पर चलें और उनके जो उद्देश्य हैं उनको हम लोग पूर्ति करने सहायक करें। पुनश्च तीसरी बार कह रहा हूँ कि 29 दिसंबर दोपहर को 4:27 पर आपकी जिब्बा पर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का नाम हो, आपकी आंखें आचार्य श्री विमल सागर महाराज की तस्वीर को देखें और आप सिर्फ सब काम छोड़कर आचार्य श्री विमल सागर नमः, आचार्य श्री विमल सागर से जाप करें। यही मंगल भावना। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समति सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आने वाले 27, 28, 29, 30 तारीख में सम्य शिखर जी पर आचार्य विमल सागर जी महाराज का 25वां पुण्यतिथि का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। पूरे देश में इसकी बहुत बड़ा प्रमाण पे कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम में पूरा देश वहाँ जुड़ रहा है। आपको भी मैं इस माध्यम से विनती करता हूँ कि आचार्य श्री के इस पुण्यतिथि के महोत्सव में वहाँ पधारे। आचार्य विराट सागर जी महाराज, आचार्य आनिकांत सागर जी महाराज, आचार्य संभव सागर जी महाराज, पुण्य सागर जी महाराज, ऐसे लगभग 200 सवा 200 साधु उस समय उपस्थित रहने वाले हैं और उनके मंगल सानिध्य में आचार्य श्री का पुण्यतिथि का कार्यक्रम होने वाला है। पूरे देश के सब हमारे गणमान्य नेता, सब समाज के लोग वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। वहाँ पर आचार्य श्री का अभिषेक होने वाला है। पहाड़ पर भी पूरे टोकों पर अभिषेक होने वाला है। भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से पहाड़ के सभी टोकों का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ है। चंदा प्रभु के जो जाने की सीढ़ियाँ थी वो जो छोटी थी उसको पार्श्वनाथ टोक जैसी बड़ी कर दी गई है। चंदापुरी टोक को बाहर से प्रदक्षिणा करने के लिए जगह बनाई गई है। बहुत सारे कार्य यहाँ पर जोरों से भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और वहाँ की संलग्न सभी संस्थाएं ट्रस्ट की ओर से हो रहे हैं। मैं आप सबको पुनश्च आचार्य विमल सागर जी महाराज के कार्यक्रम में उपस्थित रहने का यहाँ से निमंत्रण देता हूँ। और आचार्य श्री के दर्शन हम पैठन में जब आचार्य श्री आए थे, जब हुए थे, मेरा पेट्रोल पंप का व्यवसाय था। आचार्य श्री हमारे पेट्रोल पंप पर आए थे, वहाँ पर कुछ समय के लिए बैठे भी थे और जब उनका चातुर्मास आरोमद में हुआ तो हम जब पैठन से यहाँ कुछ काम के लिए आरोमद हमारा जिला का गांव है आते थे तो उनके दर्शन करके ही हम जाते थे। ऐसे निमित्त ज्ञानी और हमारे जैन समाज के एक सर्वोच्च संत के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनका आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहे। वो ऐसा है कि वो हमेशा कभी भी उनको स्मरण करो, वो हमेशा हमारे साथ है। ऐसा सब लोग करते हैं। उनके जो भक्त है उनके हम एक एक अनुभव सुनते हैं तो हमको उस पर विश्वास नहीं हो सकता कि ऐसा भी कुछ चीज़ें हो सकती है। इतने बड़े आचार्य को पुनश्च मैं प्रणाम करता हूँ। जितने भी साधु संत है देश के उनको सबको प्रणाम करता हूँ। इसके साथ मेरा और एक नम्र निवेदन आपको है कि आप तो वहाँ सम्य शिखर जी पर पहुँचे, तीर्थराज की वंदना भी करें और जो भाविक जो भक्त जो समाज के लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं वो अपने अपने जिन मंदिर में वहाँ के सब संस्थाओं में महाराज जी की पूजन करे, अर्चन करे, उनका पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम है सब मंदिरों में संपन्न कराए और उनको अर्घ्य चढ़ाए। ऐसी विनती मैं समाज को करता हूँ।